हेलो जियोग्राफर्स, भूगोल की इस नवीनतम कक्षा में आप सभी भूगोल वेताओं का तहे दिल से स्वागत है। उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करेंगे जोश जुनून के साथ गहन विस्तारित विश्लेषण एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक का, नाभिकीय ऊर्जा भारत के संदर्भ में। तो चलिए आरंभ करते हैं भूगोल की नवीनतम कक्षा एक नए जोश और जुनून के साथ। सर्वप्रथम हमें यह समझना अति आवश्यक है कि नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम। अब आज की कक्षा में हम महत्वपूर्ण तरीके से किस किस के ऊपर गहन विस्तारित विश्लेषण करने वाले हैं। पहला कि नाभिकीय ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं, इनके खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में। दूसरा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भारत में स्थापित की गई है। और तीसरा, भारत की प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं कौन कौन सी है। बिल्कुल, तो चलिए करते हैं आरंभ प्रमुख स्रोतों से और उनके खनन क्षेत्रों से। ये जो सामने आपको स्क्रीन पर जो बहुत ही शानदार मिनरल देखने को मिल रहा है, ये मिनरल वास्तव में गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है, ये है यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम, बिल्कुल। और वर्तमान समय में भारत सहित अधिकतर देशों में यूरेनियम का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से वो कौन सा स्रोत है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के निर्माण में किया जा रहा है? तो ये कौन सा है? यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम। अब हमें यहां पे ये भी देखना है कि जो यूरेनियम है ये धारवाड़ क्रम की यूरेनियम मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंधित है। और मुख्य रूप से भारत में कहां कहां पाया जाता है, इसका भी करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण। तो देखिए भारत में यूरेनियम कहां कहां मिलता है। तो सर्वप्रथम हमें यहां पे भारत के मानचित्र की सहायता से उन खनन क्षेत्रों की पहचान करनी है जहां पे यूरेनियम के जमाव निक्षेप पाए जाते हैं और जिनकी मदद से हम भारत में परमाणु ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है आपका सिंहभूम खनिज पेटी। और ये सिंहभूम खनिज पेटी है आपकी झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। दूसरा, अगर राजस्थान को देखें तो इसमें अलवर, झुंझुनू आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर यूरेनियम के जमाव पाए जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, ये बात हो गई राजस्थान की, बिल्कुल, ये बात हो गई झारखंड की। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो भंडारा जिला है, कौन सा है? भंडारा जिला है, वो बड़ा ही प्रसिद्ध है यूरेनियम के निक्षेपों के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला, कौन सा है? छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला पूरे भारत में यूरेनियम डिपोजिशंस के लिए जाना जाता है। और इसी के साथ जो हिमाचल का कुल्लू
क्षेत्र है वो भी जाना जाता है यूरेनियम डिपोजिशंस के लिए। बिल्कुल, तो ये भारत में प्रमुख खनन क्षेत्र हैं, जमाव क्षेत्र हैं यूरेनियम के, और यूरेनियम की सहायता से हम किसका निर्माण करते हैं? परमाणु ऊर्जा का। बिल्कुल। अब आप यहां पे देखिए एक दूसरा मिनरल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। अब ये जो दूसरा मिनरल है उसका जिक्र अभी हमने किया था यूरेनियम के साथ साथ। तो ये जो मिनरल है इसका नाम है थोरियम। इसका क्या नाम है? थोरियम। ये हमें यहां पे समझना अति आवश्यक है। तो ये है आपका थोरियम। अब मुख्य रूप से हमें यह भी समझना है कि थोरियम है वो दो प्रकार की जो पुलिन बीच होते हैं, क्या होते हैं? पुलिन बीच होते हैं। तो देखिए यह मुख्य रूप से भारत में पुलिन जो बीच है, पुलिन बीच पर मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट में पाया जाता है। तो यह भी समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। और यह भी मुख्य रूप से कहां पर है? यह भी मुख्य रूप से कहां? केरल में और तमिलनाडु। कहां पर है? केरल में और तमिलनाडु में। बिल्कुल। तो ये देखिए कौन सा मिनरल है? थोरियम है। इसकी सहायता से भी, इसका उपयोग करके भी हम परमाणु ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। भारत में मुख्य रूप से ये पुलिन बीचों पर मोनाजाइट और जो इल्मेनाइट सैंड है उसमें ये पाया जाता है। तो एक एक बिंदु हमें क्या करना है? क्रिस्टल क्लियर करना है। अब आप यहां पे देखिए भारत में थोरियम, भारत में थोरियम। तो अगर भारत में हम थोरियम की बात करें तो थोरियम मुख्य रूप से हमें केरल और तमिलनाडु के जो पुलिन बीच हैं यहां पर मिल जाएगा। और जैसा हमने यहां पे बात करी, थोरियम दो प्रकार की सैंड में मिलता है। पहला है मोनाजाइट और दूसरा है इल्मेनाइट। अब आप यहां पे देखिए जोश और जुनून के साथ, भारत में विश्व के समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप अथवा जमाव पाए जाते हैं। अब मोनाजाइट है वो मुख्य रूप से जो दक्षिणी भारत है वहां तक पाया जाता है। अब दक्षिणी भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो यहां पे देखिए, पहला अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में पालाकड़ एवं जो कोलाम जिले हैं, इन दोनों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। कौन सा? मोनाजाइट। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, किसकी बात करें? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में ये विशाखापट्टनम के निकट पाया जाता है। कहां पाया जाता है? विशाखापट्टनम के निकट पाया जाता है। और अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में ये महानदी डेल्टा के समीप पाया जाता है। तो तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे हमें मोनाजाइट के समृद्ध जो निक्षेप है, जमाव है, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये है भारत में थोरियम। बिल्कुल। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें यहां पे गहन विस्तारित रूप से पढ़ना है वो है भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनको स्थापित किया गया। अब आप यहां पे देखिए जोश और जुनून के साथ, भारत को स्वतंत्रता मिली सन 1947 में और अगले वर्ष 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तो एक एक बिंदु हमें यहां पे समझना अति आवश्यक है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से।
और यहां पे आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो देखने को मिल रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, इन्हीं को भारत में परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक रिसर्च। बिल्कुल, ये इंडियन एटॉमिक एनर्जी। और इनका क्या नाम है? इनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम था इनका? होमी जहांगीर भाभा। और होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले चेयरमैन नियुक्त हुए थे। तो ये भी हमें यहां पे समझना अति आवश्यक है। और इनको क्या कहते हैं? इनको भारत में परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है। भारत के संदर्भ में यह समझना हमें अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम कौन सा संस्थान था जो भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित स्थापित किया गया? तो इसका नाम था परमाणु ऊर्जा आयोग। और परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए थे? तो ये हुए थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है। बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें यहां पे देखना है जोश और जुनून के साथ। वर्ष 1954 में, कब? वर्ष 1954 में ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। तो देखिए दूसरा संस्थान कब आया? 1954 में। कब आया? 1954 में। और 1954 में ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। और इसी संस्थान का नाम देखिए, इस संस्थान का नाम परिवर्तित करके वर्ष 1967 में 1967 में बार्क रखा गया। तो एक एक बिंदु आपके सामने। अब ये बार्क क्या है? इसे ही हमें यहां पे समझना है। तो देखिए बार्क क्या है? बार्क है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये हमें यहां पे समझना अति आवश्यक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बार्क? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसका नाम कब रखा गया? 1967 में। पहले 1954 में इसका नाम क्या था? ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा आयोग। क्या नाम था? परमाणु ऊर्जा संस्थान नाम रखा गया। तो एक एक बिंदु आपके सामने, और एक एक बिंदु का हमें क्या करना है? गहन विस्तारित विश्लेषण। बिल्कुल। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने है, महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो भारत में संचालित हैं और वो कौन कौन से राज्यों में अवस्थित हैं? एक एक का करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण आपकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी के लिए। बिल्कुल। तो अब हमें यहां पे देखना है, उन राज्यों की पहचान भी करनी है और वहां पे कौन कौन सी नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में भी हमें गहन विस्तारित रूप से डिस्कशन करना है। पहला देखिए, हम यहां पे आते हैं उत्तर प्रदेश में। कहां पे आते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो है नरोरा। कौन सा है? नरोरा। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में है रावत भाटा। कौन सा है? रावत भाटा। और रावत भाटा कौन से राज्य में स्थित है?
राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान में। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो आपका महत्वपूर्ण सेंटर है वो है काकरापाड़ा, और ये कहां पर है? आपका गुजरात में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है आपका तारापुर। कहां पर है? तारापुर, महाराष्ट्र में। बिल्कुल। अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटक में है कैगा। तो कैगा कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण। और उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहां पर है कलपक्कम। बिल्कुल। और ये है हमारा तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से हमें देखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, कि राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। कौन सा है? रावत भाटा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा। काकरापाड़ा कहां पर है? गुजरात में। कैगा कहां पर है? कर्नाटक में। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। और कलपक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने जोश जुनून के साथ एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण कर लिया है। अब समय है हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नमाला का, जहां पे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो महत्वपूर्ण उत्तर हैं उनका गहन विस्तारित विश्लेषण करेंगे। देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? कौन से वर्ष में की गई थी? जल्दी बताना है बेटा। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखिए बेटा, यहां पे बहुत ही बढ़िया, ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में कौन सी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है? बिल्कुल। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर समृद्ध मोनाजाइट के निक्षेप प्राप्त होते हैं? और अंतिम हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है हमारा कि उड़ीसा में किस नदी डेल्टा के समीप समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप प्राप्त होते हैं? ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका आपको सही उत्तर देना है बेटा। बिल्कुल। तो जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी। पहला, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? तो ये की गई 1948 में। और पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बिल्कुल। ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान कब स्थापित किया गया? तो ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान 1954 में स्थापित किया गया और 1967 में नाम परिवर्तित करके बार्क रखा गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया था। बिल्कुल। अब देखिए, राजस्थान में कौन सी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है? तो इसका नाम है रावत भाटा। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर समृद्ध मोनाजाइट के निक्षेप मिलते हैं?
तो ये है विशाखापट्टनम के समीप। उड़ीसा में किस नदी डेल्टा के समीप समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप प्राप्त होते हैं? तो ये है महानदी डेल्टा। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक एक बिंदु का नाभिकीय ऊर्जा का भारत के संदर्भ में जो विश्लेषण है वो संपूर्ण कर दिया है। बिल्कुल। और अब आपको बताना है जोश और जुनून के साथ ही उत्तरी भारत में एक नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला है, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने कर दी है। और इस संयंत्र का क्या नाम होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।